नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत है। और आज हम लोग एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से जो वीडियो बनेंगे वह यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन के ध्यान में रखते हुए वीडियो बनेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं पहले भी आप लोग से यह कहा था कि इस तरह का मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा मुझे कि हाँ यह याद रखने की आवश्यकता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो मैं उन बिंदुओं की चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चैनल के शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से अपेक्षा करूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर मैं यह भी आपको बता दूँ, यहाँ पर सारा चीज़ जो है पहले से मैं कंटेंट बनाया नहीं हूँ, लेकिन आपको लिख करके आपको एक मैप के ज़रिए, माइंड मैप कह लीजिए उसको आप, एक ग्राफ के ज़रिए उसको समझाऊंगा। एक शॉर्ट नोट्स आप लास्ट समय में जो रिवीजन करते हैं उस तरीके से, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, पहला नंबर जो है वह स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे, ठीक है। और यह कब हुआ था यह भी आप लोग बताएंगे। यह 1972 में हुआ था। और यह क्या था? फर्स्ट कन्वेंशन था, ठीक है। और क्या था? यह कब हुआ था? तो 5 जून से लेकर के 16 जून तक हुआ था, ठीक है। कहाँ है यह? तो यह स्वीडन में है। कहाँ है? स्वीडन में है। और इसी कारण से 5 जून को जो है, चूँकि 5 जून से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ तक बात है इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसमें किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये इस तरह से जो है छोटे छोटे पॉइंट के रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार जो है यह चीज़ें याद रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जो है UNEP, क्या? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का गठन यहाँ पर किया गया था। और यह एक जो है क्या है, एक एजेंसी है। किसकी? UNO की, ठीक है ना। हालांकि UN आगे लिखा हुआ है, इससे आप पकड़ लेंगे, लेकिन यह UN एक एजेंसी है। पहले मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि ये प्रोग्राम है, लेकिन यह एक एजेंसी के रूप में जो है, स्पेशल एजेंसी होती है। 14 तरह के जो है मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं UN एजेंसी के रूप में, तो उसमें से यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर से संबंधित, जो है ओजोन लेयर से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो कन्वेंशन हुए हैं, जो ट्रीटी हुई है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग याद रखेंगे 1985 का साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ था वियना कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? यह प्रॉमिस किया गया था कि हम लोग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर और क्या किया गया था? इससे संबंधित एक और जो है वह प्रोटोकॉल आता है, वह भी ध्यान रखने लायक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह भी किससे संबंधित है? वह ओजोन से ही संबंधित है, ओजोन लेयर की सुरक्षा से संबंधित है। और यह कब आया था? ये 1987 में, ठीक है ना। कब आया था? 87 में, ठीक है। और यह ODS और HCFC गैस के जो कम करने के लिए बात की गई थी, ठीक है। इसी से संबंधित एक और ओजोन लेयर से ही संबंधित
जो कन्वेंशन है 2016 की, वह भी याद रखेंगे आप लोग। किगाली कन्वेंशन, किगाली कन्वेंशन भी जो है एक अमेंडमेंट के रूप में आप मान के चलेंगे। जो ये तीनों जो है आपका वियना, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख पा रहा होगा आपको, वियना, ठीक है, मॉन्ट्रियल और किगाली, याद रखेंगे। ये तीनों जो है किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन लेयर की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं तीसरे कन्वेंशन की। चलिए, तीसरा कन्वेंशन जो है कहाँ गया? हाँ, तीसरे कन्वेंशन की बात करते हैं। तीसरा कन्वेंशन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे बेसल कन्वेंशन। बेसल, थोड़ा सा जो है स्पेलिंग गलती हो गया, बेसल कन्वेंशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन जो है मित्रों, इसके अंतर्गत इसमें क्या बातें की गई है, तो ये आप याद रखिएगा कि यह कन्वेंशन जो है 22 मार्च 1989, ठीक है, 22 मार्च 1989 को यह क्या हुआ था? साइंड हुआ था, ठीक है। और इसका इन्फोर्स में यह कब आई? इन्फोर्स में कब आई? 5 मई 1992 को, ठीक है। बेसल कन्वेंशन कब आया? 22 मार्च 1989 को इसमें साइन किया गया, इस पर साइन हुआ, और यह लागू कब से हुआ? 5 मई 1992 से। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? जितना भी जो है आप कह लीजिए आईटी सेक्टर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपका ये कचरा कह लीजिए, वह दूसरे देशों में आप उसको ये भेज नहीं सकते हैं, उस पर रोक लगाने की इसके अंतर्गत बात की गई थी, ठीक है। आईटी कचरा जो है दूसरे देशों में आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें 100 कितना पार्टीज था? 187 पार्टीज इसके अंतर्गत थी, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करें, हाँ, इसके अंतर्गत जो है फिर चौथे नंबर की बात करें, चौथे नंबर की बात करते हैं बेसल कन्वेंशन के बाद। तो बेसल कन्वेंशन के बाद जो है, अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा बेसल कन्वेंशन में, कि यह जो सम्मेलन, लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा मैं चलूँ, इसके अंतर्गत ही इसमें हैती एंड यूएसए एक ऐसा देश है, दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर साइन नहीं किया है, रेटिफाइड नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि गरीब देशों में ही जो है ये कचरे जो है जमा किए जाते हैं, जहाँ से वो रिजेक्ट हो गया, अब यूज नहीं किया जाता है, तो उसको जो है लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज है वहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन इस पर इस संधि के, इस कन्वेंशन के द्वारा इस तरह के चीज़ों पर जो है रोक लगाई गई थी, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये कन्वेंशन है, एक और दूसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन ही है, जो स्टॉकहोम, ठीक है ना। लेकिन इसका ईयर जो है वह चेंज है, याद रखिएगा। पहला जो कन्वेंशन भी था वो भी स्टॉकहोम था 1972 का, लेकिन यह जो है 2001 का है। कब का है? 2001 का है। और यह इन्फोर्स में कब आया? मई 2004 में जो है यह इन्फोर्स में आया है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। बस इसी तरह से आपको याद रखना है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया? 2001 में, और मई 2000 में ये इन्फोर्स में हुआ। और यह जो है किस लिए जो है संबंधित है, क्यों इसको हम लोग जानते हैं, तो पीओपी का आप लोग नाम सुने होंगे। पीओपी, एक बार इसका PYQ में फुल फॉर्म भी पूछा गया है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इस पर जो है इसको कम करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए, और इसका पर प्रतिबंध जो है, कम से कम इसका उत्पादन हो, कम से कम इसको जो है बढ़ावा मिले, ये इसके लिए ये चीज़ें आई थी, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पाँचवें कन्वेंशंस की तरफ। किस में चलेंगे? पाँचवें कन्वेंशन में। बार बार ये पेन पता नहीं क्यों जो है हट जाता है। खैर, थोड़ी सी हमको
इसमें और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था 5वें कन्वेंशन में, अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ। अर्थ कन्वेंशन, अर्थ समिट इसको बोलते हैं, कन्वेंशन नहीं बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, अर्थ समिट। ठीक है, और इसको और किन नाम से जाना जाता है, देखिए और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रियो समिट। ठीक है, उसके बाद और इसको किस नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट। क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट। अगर कभी जो है अर्थ समिट के जगह पर रियो समिट आ जाए या पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो आप इसी को जो है टिक करेंगे। ठीक है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है एजेंडा 21। क्या जाना जाता है, एजेंडा 21। ठीक है, इसको और रियो समिट, रियो डिक्लेरेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, रियो समिट, रियो डिक्लेरेशन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या ध्यान देने बात है कि यह नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल था, लीगली जो है यह क्या था, नॉन बाइंडिंग था, यानी कि बाध्यता नहीं थी कि जो है आपको इसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ठीक है ना, और यह किससे संबंधित था, क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। किससे संबंधित था, याद रखिएगा, किससे संबंधित था, क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। इस तरह से पॉइंट वाइज जो है आप कर करके इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा और इसके में ही देख लें हम लोग, थोड़ा सा जो है एक क्योटो की थोड़ा सा बात कर लें। यहाँ पर भी क्योटो जो हुआ था वह 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था, लेकिन लागू यह कब हुआ है, 2005 से हुआ है। ठीक है ना, उसी के संबंध में एक और है पेरिस कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, तो यह 2015 में हुआ है। कब हुआ है, 2015 में हुआ है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो थी इसके अंतर्गत वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा किया हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, वो है, थोड़ा सा मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ। हाँ, यहाँ पर छठा क्या हुआ था, हाँ 5वां हो गया था। छठा जो है UNFCC की बात कर लेते हैं। UNFCC यह इसका फुल फॉर्म भी जो है पूछा गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें जो है यह कब स्थापित हुआ था, तो 1992 में स्थापित हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बॉन शहर में है। वो कहाँ है, जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है। ठीक है, और ये UN का स्पेशलाइज्ड बॉडी है। क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो ये कुछ बिंदु आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो को रोकूंगा। और अगर ये चीज़ें आपको इस तरह से चीज़ें अच्छी लग रही है तो मैं अपनी सहायता के लिए अपनी नोट्स से आपको बता रहा हूँ, जिसको मैंने काफ़ी मेहनत कर के बनाया है। उसी की सहायता से आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप बताइएगा, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।